अदालत में घसीटा। क्या सीएम शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब सवालों के घेरे में आ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी ने आखिरी 2 दिनों में ऐसा दांव चला कि पूरा राजनीतिक खेल ही पलट कर रख दिया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नई नई खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और अब पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि अगर वो सिर्फ 2 दिन और देर कर देती तो शायद उनके लिए न्यायिक रास्ता पूरी तरीके से लगभग बंद हो जाता, क्योंकि चुनावी नतीजों को चुनौती देने के लिए कानून में एक तय समय सीमा होती है और उसी समय सीमा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, बिल्कुल ऐन वक्त पर यह याचिका दायर की गई है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ममता बनर्जी की याचिका में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या कहा गया है और क्या कहा जा रहा है कि जिससे शुभेंदु अधिकारी, ज्ञानेश कुमार और साथ ही साथ चुनाव आयोग तक सवालों के घेरे में आ सकता है। ऐसा क्या है इस याचिका में, पूरे सिलसिलेवार तरीके से आज इस रिपोर्ट में बताऊंगी और आगे अदालत में क्या कुछ हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, नियम के अनुसार किसी भी चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका निर्धारित समय के भीतर दाखिल करनी होती है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों के भीतर, यानी कि 45 दिनों के अंदर अंदर चुनाव याचिका दायर करनी होती है। यदि यह सीमा निकल जाए तो सामान्य परिस्थितियों में चुनाव परिणाम को अदालत में जो है चैलेंज देने का अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित हुए, यह आप भी जानते हैं, और इसके बाद समय लगातार निकलता जा रहा था, खबरें लगातार आ रही थी, खबरें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में, ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या ममता बनर्जी अदालत जाएंगी या नहीं। लेकिन जब समय सीमा समाप्त होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, कितने दिन? सिर्फ 2 दिन, तब 16 जून को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनावी याचिका जो है दाखिल कर दी। यानी अगर 2 दिन और निकल जाते, 2 दिन और डिले हो जाते तो खेल लगभग जो था खत्म माना जाता। चुनावी परिणामों को चुनौती देने का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाता अगर ये 2 दिन पूरी तरीके से खत्म हो जाते। लेकिन ममता बनर्जी ने आखिरी वक्त में, ऐन वक्त में ऐसी चाल चल दी कि मामला सीधा जो है अदालत तक पहुंच गया। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं। भवानीपुर में हार नहीं मान रही ममता, नतीजे को कोलकाता हाईकोर्ट में दी चुनौती। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनावी नतीजों को हाईकोर्ट में दी चुनौती। शुभेंदु अधिकारी से मिली थी 15,000 वोटों से हार। 15,000 वोटों से भवानीपुर सीट पर उनको हार मिली और अब चुनौती कोर्ट में है। अगला हेडलाइन देखिए, भवानीपुर की हार को ममता बनर्जी ने किया चैलेंज, कलकत्ता हाईकोर्ट में खुद याचिका दायर करने पहुंची। अब एक और आखिरी हेडलाइन पर नजर डाल लीजिए। क्या भवानीपुर में शुभेंदु की कुर्सी पर संकट या बनी रहेगी सल्तनत? ममता बनर्जी के दांव ने फंसाया पेच, दीदी ने दबाई सियासी नस। यानी अब बड़ा सवाल यह है कि इस याचिका में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा पूरे राजनीतिक और कानूनी हलकों में लगातार हो रही है। जानकारों का क्या कहना है वो भी आपको बता देती हूं। जानकारों का कहना है कि याचिका में चुनाव प्रक्रिया, चुनावी प्रबंधन और चुनाव परिणामों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बड़े बड़े सवाल उठाए गए हैं। अगर अदालत इस मामले में विस्तृत सुनवाई का फैसला करती है, विस्तृत से सुनवाई करती है, तो केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं चलेगी, बल्कि सभी दस्तावेज, सभी रिकॉर्ड्स और सभी साक्ष्य जो हैं उन सभी की जांच हो सकती है। यहीं से चुनाव आयोग की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यदि अगर अदालत किसी भी पॉइंट पर स्पष्टीकरण मांगती है, साक्ष्य मांगती है, तो चुनाव आयोग को अपने रिकॉर्ड्स, अपने दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी अदालत के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखनी होगी। चुनाव कैसे कराया गया, किन परिस्थितियों का पालन हुआ, कौन कौन से दस्तावेज मौजूद थे, इन सभी सवालों के घेरे में अब चुनाव आयोग आ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर देने पड़ सकते हैं और इसी वजह से कुछ राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यदि मामला आगे बढ़ा यानी कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग और उसके शीर्ष अधिकारियों पर भी सवाल उठ सकते हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। इसी संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी नाम जो है चर्चाओं में लिया जा रहा है।
अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनावी परिणामों को कलकत्ता हाईकोर्ट में सीधा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने भवानीपुर के चुनावी नतीजों को रद्द करने और साथ ही साथ वोटों की रिकाउंटिंग करने की मांग करती है। यानी ममता ने याचिका में रिकाउंटिंग की मांग की है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने, जो अब सीएम बन चुके हैं बंगाल के, उन्होंने 15,015 वोटों से हराया था। ममता बनर्जी ने अपनी याचिका खुद दायर की है। वो कोर्ट पहुंची और उनके साथ डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। इसी के साथ आपको बता दूं, रिपोर्ट में आगे लिखा है कि ममता बनर्जी ने याचिका के माध्यम से भवानीपुर विधानसभा चुनाव के चुनाव संबंधी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आग्रह भी किया है। इसमें मतदान से जुड़े दस्तावेज और ईवीएम भी शामिल है। ममता बनर्जी ने सीधी मांग की है कि इसको तुरंत सील किया जाए ताकि उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। यानी ममता बनर्जी को यह भी आशंका है कि छेड़छाड़ हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों शुभेंदु अधिकारी की, जो सीएम बन चुके हैं बंगाल के। शुभेंदु अधिकारी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में यदि चुनाव याचिका अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार होती है और विस्तृत से इस याचिका पर जो है सुनवाई होती है और मामले में विस्तृत बहस शुरू होती है, तो राजनीतिक रूप से उनके ऊपर भी पूरी तरीके से दबाव जो है बढ़ सकता है। ऐसी अटकलें हैं, ऐसे संकेत हैं। विपक्ष इसे उनके खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाएगा, जबकि उनके समर्थक इसे राजनीतिक लड़ाई करार दे रहे हैं। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि अदालत में मामला पहुंच जाने के बाद अब बहस केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित बिल्कुल नहीं रहने वाली, क्योंकि ये मामला, ये मुद्दा, ये एक और दिलचस्प पहलू से जुड़ जाता है। किस पहलू से, मैं आपको बता दूं, ऐसे कि अक्सर अदालत ये कहती रही है कि चुनावी याचिकाओं का निपटारा जल्द होना चाहिए। कई बार आपने भी सुना होगा, कई बार न्यायपालिका की ओर से यह भी कहा गया कि चुनावी मामलों को प्राथमिकता देकर लगभग 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करना चाहिए, उसका निस्तारण करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत से आप भी रूबरू हैं। हकीकत दोस्तों आज की यही है कि भारत में कई चुनावी याचिकाएं वर्षों तक लंबित रहती हैं। दोस्तों कई मामलों में ऐसा भी देखने को आया है कि 5-5 साल, 6-6 साल तक फैसले नहीं आ पाते और तब तक कई बार पूरा कार्यकाल भी जो है समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है। यानी ममता बनर्जी ने याचिका तो दाखिल कर दी है, किस तरीके से की है, क्या सवाल है, वो मैंने सभी आपको बताए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले की सुनवाई तेजी से होगी? क्या अदालत इस याचिका पर प्राथमिकता देगी या फिर ये भी उन चुनावी याचिकाओं की लंबी सूची में, लंबी लिस्ट में शामिल हो जाएंगी जिनके फैसले आने में वर्ष लग जाते हैं? अब सबकी नजर जो है दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट पर है। क्यों है? क्योंकि अगला फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ही करेगा। क्या अदालत इस याचिका को स्वीकार करेगी? ये सवाल भी सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। ये सवाल भी गूंज रहा है कि क्या चुनाव आयोग से रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जाएंगे, और ये सवाल भी हो रहा है कि क्या शुभेंदु अधिकारी को अदालत में अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और क्या ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल इस सब के बीच ये है कि क्या ममता बनर्जी ने आखिरी 2 दिन में सचमुच पूरा खेल पलट दिया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जो है अदालत की कार्रवाई से सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है, इतना बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह मामला अब एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या ममता बनर्जी का ये कदम राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर अदालत में ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।